भारत की पावन भूमि मां भारती का चित्र, सम्मानित मंच और सुधी श्रोताजन, आप सबको मैं सादर नमन करती हूँ। अवसर है हिंदू सम्मेलन का और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा आयोजित यह अत्यंत महान कार्य है कि हम सबको एकजुट होकर यहाँ पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया गया है। तो इस अवसर पर मैं आप सभी को सादर नमन वंदन करती हूँ। जय हिंदू जय हिंदुस्तान, जय हिंदू जय हिंदुस्तान, लक्ष्य साध कर कर संधान, सत्य सनातन शिवम सुंदरम, भाव जगा कर कर कल्याण, भाव जगा कर कर कल्याण। जय हिंदू जय हिंदुस्तान। धारयति इति धर्मः, अर्थात जो धारण किया जाए, जिससे समाज और प्रजा का पालन हो, वही धर्म है। ऐसे ही सत्य सनातन शिवत्व और सौंदर्य के भाव से परिपूर्ण है हमारा हिंदू धर्म। यह एक धर्म नहीं है, बल्कि जीवन को सार्थकता के साथ जीने की एक पद्धति है। सिंधु तटवासी हिंदू वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से ओतप्रोत सिर्फ अपना ही नहीं, संपूर्ण विश्व का कल्याण चाहते हैं। यूनान, सुमेर, मिस्र, बेबीलोन जैसी विश्व की न जाने कितनी सभ्यताएं पनपी, लेकिन विलीन हो गईं, जबकि हमारी सभ्यता संस्कृति सतत प्रवाहमान है और हमेशा रहेगी। हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद भी इसका उद्घोष करता हुआ कहता है, सा प्रथमा संस्कृतिर विश्ववारा। तो यह एक ऐसा धर्म है जिसकी परंपरागत व्यवस्थाएं, संस्कार, रीति रिवाज, दर्शन, आध्यात्मिक महाकाव्य की ज्योति से सिर्फ भारतवर्ष ही नहीं, भारत भूमि ही नहीं, सारा संसार प्रकाशमान है। और एक अद्भुत आकर्षण से विदेशी भी हमारे ओर खिंचे चले आते हैं। ऐसी संस्कृति कभी विलुप्त हो ही नहीं सकती। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन का मंत्र देते हुए हमारा धर्म हमें सदैव सत्कर्मों की ओर प्रेरित करता है। हमारे हिंदू धर्म की अवधारणा है कि हमें हमारे कर्मों का फल जो होता है उसी के अनुसार जन्म मिलता है, और हमारे अच्छे बुरे कर्मों का परिणाम हमें सिर्फ इस जन्म में नहीं, बल्कि जन्म जन्मांतर तक भोगना पड़ता है। और ऐसी धार्मिक मान्यता हमें सदैव सत्कर्मों की ओर प्रेरित करती है। हम कुछ गलत कर ही नहीं सकते। हमारे प्रजापालक राम भक्त वत्सल है और भेदभाव से परे सर्वसमभावी हैं। वह बड़ी आत्मीयता के साथ वनवासियों को भी गले लगाते हैं, शबरी के जूठे बेर भी खाते हैं, माता पिता, भ्राता, बंधु और गुरुजनों के प्रति अपने कर्तव्यों का सहर्ष निर्वहन करते हैं। और रावण जैसा शत्रु जिसने उनकी पत्नी को हर लिया था, उसे भी, उस परम ज्ञानी रावण को भी बड़ी श्रद्धा से नमन करते हैं। वे लक्ष्मण से कहते हैं, जाओ उस विद्वान रावण से ज्ञान प्राप्त करो। तो ऐसे तो हमारे पूर्वज हैं। हमारे जो धर्म ग्रंथ है रामायण और महाभारत, वह अधर्म पर धर्म की विजय का उद्घोष करते हैं और हमें धर्म के मार्ग पर चलने का संदेश देते हैं। हमारे आदर्श राम और अर्जुन युद्ध के क्षेत्र में उनका उद्देश्य शत्रु पर विजय प्राप्त करना नहीं होता है, बल्कि उनका उद्देश्य होता है धर्म की स्थापना करना, अधर्म का विनाश करना। हम हिंद वासियों का पराक्रम तो देखिए। चक्रवर्ती की पदवी प्राप्त करने के बाद भी हमारे मन में किसी राष्ट्र या जाति के प्रति उसको मिटाने का दुराग्रह नहीं आता। हमने तो आक्रमणकारी विदेशियों को भी अपने आप में रचा बसा लिया है, उनको भी अपना लिया है। तो ऐसा धर्म जो घृणा नहीं, प्रेम का समर्थन करता है, विघटन नहीं, मिलन पर विश्वास करता है, अपनी आस्था व विश्वास के साथ साथ वह दूसरों की आस्था व विश्वास का भी सम्मान करता है, वह कभी मिट ही नहीं सकता, वह कभी कमजोर हो ही नहीं सकता। आज हिंदू सम्मेलन द्वारा हम सारे विश्व को यह बताना चाहते हैं कि हमारा धर्म कोई एक पूजा पद्धति नहीं है, बल्कि यह एक विचारधारा है। यह लोगों को तोड़ता नहीं है, यह लोगों को जोड़ता है। भारत पर यूनानी, अरब, तुर्क, मंगोल, मुगल और अंग्रेजों ने बहुत बार आक्रमण किया
उन्होंने हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने का बहुत प्रयास किया है, पर कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब हम बात करते हैं विकास की। बदलाव के लिए विकास बहुत जरूरी है। प्रकृति भी पतझड़ के समय में पीले पत्तों को छोड़ देती है और वसंत में नव पल्लवों से सुसज्जित हो जाती है। सड़ी गली परंपराओं को छोड़ देना बहुत अच्छा है, किंतु आधुनिकता की इस अंधी दौड़ में बदलाव की ऐसी बयार बही है जो हमारी सभ्यता और संस्कृति को तिनके की भांति उड़ा देना चाहती है। आज हमारी युवा पीढ़ी गुलामी की देन अंग्रेजी में गिटपिट करके अपने आप को बुद्धिमान समझ रही है। कंफर्ट के नाम पर विदेशी पहनावे को और सुविधा के नाम पर विदेशी भोजन को ग्रहण करके मानसिक रूप से गुलाम हो रही है। और इसमें सबसे बड़ा सहयोग जानते हैं किसने दिया है? ये सिनेमा और ओटीटी ने। ये आधुनिकता के नाम पर जिस तरह से अश्लीलता, हिंसा, अभद्र भाषा का तांडव कर रहे हैं और युवा पीढ़ी को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, यह अत्यंत शोचनीय है और चिंतनीय है। डॉक्टर एपीजे कलाम के अनुसार युवाओं में इतनी क्षमता होती है कि वह अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर समाज व देश की भलाई कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद तो युवाओं को राष्ट्र निर्माण का महत्वपूर्ण स्तंभ मानते थे। वे मानते थे कि हमारे युवाओं को निडर, साहसी व चरित्रवान बनना चाहिए और वर्तमान समय में विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हम हिंद वासियों को सरकार से या विनम्र निवेदन करना चाहिए कि हमारी युवा पीढ़ी को प्रगति के नाम पर दिग्भ्रमित न करें। आज ओटीटी और सिनेमा द्वारा परोसी जा रही अश्लीलता, हिंसा, व्यभिचार और अनैतिकता का जिस तरह से महिमा मंडन किया जा रहा है वह अत्यंत चिंतनीय है। हमारा धर्म तो जन्म जन्मांतर तक के संबंधों की बात करता है। हमारे यहाँ विवाह होता है, कहते 7 जन्मों के लिए बंधन बंध गया है। और ऐसे में हम जिस तरह से इन जो मीडिया है इसके द्वारा प्रभावित हो रहे हैं वह अत्यंत चिंता का विषय है। हम त्याग और सहिष्णुता की बात करते हैं, पर आजादी के नाम पर आज जिस तरह से बच्चों से माता पिता की छत्र छाया में खिलने, पढ़ने और बढ़ने का अवसर छीना जा रहा है, वह अवश्य ही विचारणीय विषय है। अतः हम हिंदुओं को एकजुट होकर अपनी भाषा, ध्यान दीजिए, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता बचाने का प्रयास करना चाहिए और कड़े नियमों द्वारा इस तरह के दिखाए जाने वाले विदेशी पतनवादी संस्कृति का विरोध करना चाहिए। हम अपने युवाओं को समाज व राष्ट्र के लिए उपयोगी तथा सार्थक दृष्टि प्रदान करें। सरकार व समाज के सम्मिलित प्रयास से एक सभ्य और श्रेष्ठ समाज का निर्माण करके हम विश्व गुरु अवश्य ही बन सकते हैं। आजादी के 78 वर्ष पूर्ण हो जाने पर भी हम आरक्षण की आग में झुलस रहे हैं। सामाजिक समरसता के स्थान पर हम हिंदुओं को बांटने का प्रयास किया जा रहा है। संगक्षध्वम संवर्धध्वम संवो मनासी जानताम। हम सभी साथ मिलकर चलें, हम सभी साथ मिलकर संवाद करें। हमारे मतों में भेद हो सकता है पर हमारे मन में कोई भेद नहीं उत्पन्न होना चाहिए। हमारे मन आपस में मिलते रहने चाहिए। विद्वेष की बेल बोकर काटो और बांटो और राज करो की जो कुचालें चली जा रही हैं उन्हें मिटाने की आज सख्त आवश्यकता है। अतः हम हिंदू एकजुट होकर धर्मतंत्र और राजतंत्र के सहयोग से स्व कल्याण के साथ साथ संपूर्ण विश्व में शांति और कल्याण का भाव उत्पन्न करें और उन्नति के पथ पर स्वयं भी अग्रसर हो और सारे विश्व को भी उन्नति के पथ पर ले जाएं। तो अंत में मैं इसी कामना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु न कश्चित् दुर्भाग् भवेत् अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। धन्यवाद। हाँ।